नमस्कार दोस्तों, ऑन एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी ट्रिपल आयोग के द्वारा पिट 2023 के माध्यम से एक नई भर्ती का विज्ञापन जस्ट अभी जारी किया गया है। ये भर्ती जो कि कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट भर्ती है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डिटेल में नोटिफिकेशन बताने वाले हैं कि कितनी भर्ती है, कौन कौन से विभाग में है, इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या इसमें प्रावधान है। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये नोटिफिकेशन जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के लिए जारी किया गया है। विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख जो कि 26/11/2024 आज की है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि 23/12/2024 है। यानी कि इसके जो फॉर्म है वो 23 दिसंबर 2024 से ऑनलाइन तरीके से भरना शुरू हो जाएंगे। वहीं ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की आखिरी तारीख जो कि 22 जनवरी 2025 रहेगी। यदि आपके फॉर्म भरते टाइम कोई उसमें गलती हो जाती है तो उसमें संशोधन करने की आखिरी तारीख व शुल्क समायोजन व आवेदन में संशोधन की आखिरी तारीख जो कि 29 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है। आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 12 परीक्षा 2024 कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक के कुल 2702 यानी कि 2702 पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिनमें 2568 जो कि सामान्य चयन के पद हैं व 134 जो कि विशेष चयन के पद हैं। इन पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। और ये भर्ती साथियों जो कि पिट 2023 के स्कोर कार्ड के आधार पर की जाएगी। अगर आपने पिट 2023 दिया है तभी आप इसका फॉर्म ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर तो ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। आवेदन प्रक्रिया संबंधी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। पिट 2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। आगे बात करें कि शुल्क कितना लगेगा, तो आवेदन शुल्क जो कि अभी सभी कैटेगरी के लिए जिनमें जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए 25 रुपये जो कि ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है वही सिर्फ जमा किया जाएगा। उसके बाद यदि आप मुख्य परीक्षा के लिए आपका चयन हो जाता है, आप पेट की कट ऑफ क्वालिफाई कर जाते हैं जो भी आयोग के द्वारा निर्धारित की जाती है, उसके बाद अलग से आपसे फीस ली जाएगी। यहाँ पर जैसा कि दिया है कि मुख्य परीक्षा है तो परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जैसा कि आयोग या शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा, उसका भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करें आवेदन पत्र में संशोधन जिसकी आखिरी तारीख 29 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है। तो इन चीज़ों में आप संशोधन कर सकते हैं, जैसे कि नाम में वर्तनी की गलती, पिता पति के नाम में वर्तनी की गलती, पत्राचार का पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे ईडब्ल्यूएस एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी या जाति की श्रेणी, लिंग या अनिवार्य में आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण, इनमें आप संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पर पदों का विवरण तो अलग अलग पद हैं जो कि 70 विभागों में ये पद निकाले गए हैं, जिनमें यहाँ पर विभाग का नाम है, पद क्या है, कनिष्ठ सहायक का है, लेवल वेतनमान क्या है, कौन सी कैटेगरी में कितनी भर्तियां यहाँ पर हैं और जो कि स्थायी भर्तियां हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर विभाग वाइज जो कि 70 विभागों में भर्तियां जारी की गई हैं, वो आप देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण के बारे में दिया गया है कि कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण क्या रहेगा, उसको भी आप देख सकते हैं। आगे नोटिफिकेशन में बात करें तो यहाँ पर आरक्षण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो जिस भी कैटेगरी से आप हैं, जैसा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी जिसके परिवार की समस्त स्रोतों, यदि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है साथियों वो आपका 1 अप्रैल यानी कि 1/4/2024 के बाद का होना चाहिए और फॉर्म भरने की जो भी आखिरी तारीख है उसके पहले यानी कि इनके मध्य का ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, तभी वो अप्लाई होगा। यानी कि जो ईडब्ल्यूएस है वो 1/4/2024 के बाद होना चाहिए और जो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है उसके इन दोनों
तारीखों के बीच का होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। जो जाति प्रमाण पत्र है वो जो भी उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थी अप्लाई करना चाहती हैं वो अपने पिता पक्ष की तरफ से जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगी। अर्हता यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, तो अनिवार्य अर्हता जो भी जरूरी एलिजिबिलिटी है वो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। यानी कि आपका 12th पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो, भारत का होना चाहिए। और दूसरा, हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग, हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। ठीक है। और तीसरी आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो DOEACC सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर प्रचालन में CCC प्रमाण पत्र या किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या उसके समक्ष प्रदान किया गया कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि आपका 12th पास होना चाहिए, साथ में आपका CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी मांगी गई है। और उसके बाद आपकी हिंदी में जो टाइपिंग है वो 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट मांगी गई है टाइपिंग। अधिमानी अर्हता, अगर आपके पास ये भी अर्हताएँ हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी जिनमें प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र दिया गया हो। आयु की बात करें तो 1 जुलाई को क्रमशः 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त ना की हो। यानी कि 1 जुलाई 2024 को आपकी आयु 18 साल से लेकर 40 साल के मध्य होनी चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चयन का आधार क्या है, तो चयन का आधार जो कि आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उस लिखित परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी पास होंगे उनका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी फाइनल ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। यहाँ पे लिखित परीक्षा, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम जो कि अलग से आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा और क्या उसमें सब्जेक्ट रहेंगे, कौन कौन से, मतलब क्या उसमें पूछा जाएगा। तो ये पूरी जानकारी अलग से आयोग के द्वारा जारी की जाएगी। तो साथियों, ये था नोटिफिकेशन जो कि UPSSC आयोग के द्वारा जूनियर असिस्टेंट भर्ती यानी कि कनिष्ठ सहायक भर्ती जो कि अलग अलग विभाग जो कि 70 विभागों के लिए अलग अलग विभागों के लिए जारी की गई है। जिसके फॉर्म अगर आप लोग पेट 2023 में सम्मिलित हुए हैं तो इसके फॉर्म आप लोग ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।